जीवन समाज को दिया। गौरक्षण, बाल संस्कार, महिला उत्थान, नशा मुक्ति, गरीबों की सेवा और धर्मांतरण को रोकने जैसे अनगिनत कार्य। लेकिन एक आरोप जिसने ये सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ आसाराम जी बापू के बारे में, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इनको आखिर किस बात की सजा दी गई है, जबकि लड़की की एफआईआर में रेप का जिक्र ही नहीं है। Nothing in the FIR of rape. वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के डॉक्टर शैलजा वर्मा और राजेंद्र कुमार का स्पष्ट रूप से कहना है कि लड़की के शरीर में रत्ती भर की खरोच नहीं पाई गई। No physical assault, no erythema, no bite marks, no swelling, no abrasion, no penetration, no loss of consciousness. Hymen. जिस समय घटना होने का दावा किया गया उस समय लड़की की कॉल डिटेल्स बताती है कि वह सतत किसी से बात कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस समय घटना बताई गई उस समय बापूजी कहीं और अपने भक्तों के बीच सत्संग कर रहे थे, जिसकी फुटेज आज भी मौजूद है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या फैसला किसी के दबाव में लिया गया या फिर मीडिया ट्रायल का परिणाम था? अफवाह ये भी फैलाई गई कि सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी, जबकि ये सरासर गलत है। सजा निचली अदालत ने सुनाई और इतिहास गवाह है, निचली अदालत के कई फैसले हाई कोर्ट में गलत साबित हुए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित विदेशी ताकत है जो हमारी संस्कृति को तोड़ने और समाज को बांटने में लगी है? क्योंकि बापूजी ने करोड़ों हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाया, करोड़ों लोगों की शराब और नशे से मुक्ति दिलाई, पाश्चात्य गंदगी को हटाकर वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस और क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन जैसे संस्कारी परंपराएं शुरू की। और इतिहास बताता है, जो भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति को बचाने की कोशिश करता है वह अक्सर षड्यंत्र का शिकार बन जाता है। और शायद बापूजी का केस भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। यह न्याय था या एक बड़ा षड्यंत्र? आपको क्या लगता है, बापूजी का केस जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।